हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले इंफोसिस के इस क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में जो कि आया 23 जुलाई 2025 को। इंफोसिस का रिजल्ट अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है अलग अलग लोगों को। अगर हम निवेशक की बात करें तो उनके लिए जो है इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत मायने रखता है, लेकिन स्टूडेंट की बात करें जो कि आखिरी ईयर में अपने ग्रेजुएशन के और वो जॉब चाहता है आईटी सेक्टर कंपनी से और उसकी यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए एक प्रकार से संकट का बात बताता है। और फ्रेशर जो कि ऑलरेडी ज्वाइन किए इस पर्टिकुलर कंपनी में, उनकी सैलरी जो बढ़ नहीं पा रही है उसको भी एक प्रकार से ये बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऐसे प्रोफेशनल जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनके बारे में भी ये बताता है कि कैसे उन्हें जो है ज्यादा समय अपना देना पड़ रहा है पर्टिकुलर कंपनी में। उनकी सैलरी तो हाई है लेकिन उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है पूरा गड़बड़ा गया है, उसको भी ये बताने का कोशिश करता है। तो इस रिजल्ट के बारे में जानने से पहले आप अगर हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसका रिजल्ट हम एजुकेशनल पर्पस के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर कोई भी स्टॉक को बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आपको इसमें कोई डिसीजन लेना तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस रिजल्ट में जाने से पहले हम थोड़ा इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि हमें रिजल्ट जो है थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो इंफोसिस जैसी कंपनी एक प्रकार से आउटसोर्सिंग का काम करती है। जनरली जो क्लाइंट कंपनी रहती है वो डेवलप कंट्री में रहती है, जैसे कि यूरोपियन मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में, जहां पर कई सारे डे टू डे ऑपरेशन और कई सारी चीजें रहती है जिसको कि इंडियन वर्कर से आर्बिट्राज किया जाता है और इंडियन आईटी कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है, जिसके कारण कि इसकी क्लाइंट कंपनी अगर अमेरिका में अमेरिकन वर्कर को हायर करती है तो उसे डॉलर में पैसा भुगतान करना पड़ता है, लेकिन उसी जगह अगर इंडियन कंपनी को वो हायर करती है तो उन्हें जो है रुपए में भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से ये सारी कंपनी जो है फलती फूलती है आईटी सेक्टर की इंडिया में। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन ईयर की अगर आप डाटा देखें, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवेन्यू में लगभग 2.6% की ग्रोथ हुई है और ईयर ऑन ईयर जो है 3.8%, जो कि एक प्रकार से सिंगल लो डिजिट ग्रोथ को बताता है। यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू ये भी बातें बताने की कोशिश करता है कि अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में जो है स्लो डाउन चल रहा है और एआई के कारण कई सारे रिपीटेटिव टास्क है, उसके कारण इन कंपनी का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जा रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की हम बात करें तो वो लगभग 20.8% की है, जो कि पिछले क्वार्टर से घटी है। बट हम ईपीएस की अगर बात करें तो 8.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यहाँ पर आप लोगों ने आईटी सेक्टर कंपनी से ये सुना होगा और इसके लीडर द्वारा कि किसी भी आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय को लगभग 75 घंटे काम करना चाहिए, जिसके कारण कि ऐसा हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जितने एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर बर्डन ज्यादा दिया जा रहा है, जिसके कारण कि ईपीएस में ग्रोथ दिख पा रहा है। रिवेन्यू की बात करें जो कि अलग अलग सेगमेंट से इंफोसिस की आती है, क्योंकि इंफोसिस की बात करें तो ये अलग अलग सेक्टर को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, रिटेल और हाई टेक एंड लाइफ सेगमेंट की। तो ऐसे कई प्रकार के सेगमेंट में ये काम करता है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इसका एक फिनेकल सॉफ्टवेयर जो है बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस ग्रोथ को देख पा रहे होंगे, ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं दिख पा रही यहाँ पर। एकदम स्लाइट सिंगल डिजिट मार्जिन या कुछ जगह जो है पॉइंट परसेंटेज में मार्जिन जो है ग्रोथ दिख पा रहा है, जिस कारण से इंफोसिस कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा ग्रोथ लाने के लिए प्रेशर भी फेस करना पड़ा। रिवेन्यू वाइज ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बिजनेस मॉडल में बताया था कि इस कंपनी के जितने भी क्लाइंट रहते हैं वो डेवलप कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर जो है ग्रोथ में डिक्लाइन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यूरोप में भी स्लाइड जो है चेंजेस है, जहां पर कि स्लाइड पॉजिटिव 0.3% का ग्रोथ दिख पा रहा है। लेकिन उसी जगह अगर हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर थोड़ी तो ग्रोथ ठीक दिख रही है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें जो कि इंफोसिस के रिवेन्यू का बहुत स्मॉल पार्ट है, वहां पर एक प्रकार से डी ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ तो रिमेन ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वहां पर स्लाइड जो है डिग्रोथ दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो डिग्रोथ है इसके कई सारे वजह भी है, क्योंकि इंडिया में कई सारी लोकल फर्म्स जो है ग्रो कर रही हैं आईटी सेक्टर में, जिसके कारण कि इंफोसिस की बात करें तो इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है थोड़ा हाई है, लेकिन जो नई कंपनी उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर कम है, जिसके कारण कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारी कंपनियों को जो है पास कर दिए जा रहे हैं।
फिर हम क्लाइंट वाइज की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ भी ग्रोथ जो है नहीं के बराबर है। 2024 में लगभग एक्टिव बड़े क्लाइंट थे 87 के, जो कि 2025 में आते आते 93 हुए, जहां पर कि +6 क्लाइंट का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन उसी जगह अगर आप क्लाइंट के ऑर्डर साइज की बात करें तो यहाँ पर छोटे क्लाइंट जो है $1 मिलियन वाले, वहां पर थोड़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखी है। जैसे कि ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वहां पर 24 क्लाइंट का ग्रोथ हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 19 क्लाइंट का ग्रोथ हुआ है। और $10 मिलियन के क्लाइंट की बात, वहां पर लगभग 8 क्लाइंट का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन जितने बड़े क्लाइंट हैं जो कि $50 मिलियन की या $100 मिलियन से अबव के, जो कि इन्फोसिस के रिवेन्यू में एक बड़ा पार्ट अदा करते हैं, वो उनकी ग्रोथ जो है ज्यादा दिखी नहीं है। यहाँ पर टॉप 25 के क्लाइंट की बात करें तो मार्जिनल उसका परसेंट जो है रिवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एफर्ट की, क्योंकि ये आईटी सेक्टर कंपनी, इसके कुछ एम्प्लॉय जो है अमेरिका और डेवलप कंट्री में रहते हैं और मैक्सिमम एम्प्लॉय जो है इंडिया में रहते हैं। तो इसके बारे में ये डाटा जो है बताने का कोशिश करता है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर में जो है ग्रोथ नहीं है ऑन साइट में। ऐसा इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसके कारण कि जो आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय को जो वीजा दिया जाता है उसमें परमिट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के लोकल वर्कर को ही जॉब मिले कर। इस कारण से जो ऑफशोर लोग हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ी है। ट्रेनिंग की बात करें अगर हम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर स्लाइड चेंजेस मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर डी ग्रोथ है। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए ग्रोथ दिख पा रहा है थोड़ा सा क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्फोसिस ने हायरिंग की थी। लेकिन उसी जगह अगर आप पुराने एम्प्लॉय की बात करें तो वहां पर भी लगभग इनएलिजिबल ग्रोथ दिख रही है। एम्प्लॉय सेक्शन में अगर आप इस रिपोर्ट में देखें तो यहाँ पर क्वार्टर और क्वार्टर लगभग 200 लोगों को एम्प्लॉय किया गया एडिशनली, जो कि इतनी बड़ी आईटी कंपनी के लिए बहुत एकदम छोटी सी बात है। वॉलेंट्री अट्रेशन की बात करें, जो कि एक प्रकार से ये डाटा बताने की कोशिश करता है कि कितने एम्प्लॉय जो है अपने हिसाब से कंपनी को छोड़ दिए करके। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा में टर्नओवर जो है पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, और पिछले साल से अगर हम बात करें तो वो और ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनी है इन्फोसिस को मिला के वहां पर ग्रोथ कम हो रही है, और इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसके कारण कि उनके वर्किंग आवर को बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो गड़बड़ा रही है। और वहां पर एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर को क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि उसका ले ऑफ कर दिया जाएगा और कंप्लाइंसेस इशू आ जाएगी करके। तो इसके कारण एम्प्लॉय जो वॉलेंट्री खुद ब खुद छोड़ दे जा रहा है। वुमेन की बात करें तो वहां पर भी स्लाइट 1% का डिफरेंस है, जो कि ज्यादा नहीं है। यहाँ कैश फ्लो की बात करें हम तो यहाँ पर भी फ्री कैश फ्लो जो देख पा रहे होंगे आप डेटा में, वहां पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है गिरावट देखी जा रही है और ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन पे है। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो की प्रोविजनल की बात करें तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। जैसे कि पिछले क्वार्टर में ये 47,500 करोड़ के आसपास था, इस साल जो है 45,000 करोड़ के आसपास है, जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट की जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3 महीने का डाटा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका रिवेन्यू जो है बस 4.8% से ग्रोथ दिखा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसी जगह अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर ले, जो कि सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंस की है, तो वहां पर लगभग जो 11.2% का ग्रोथ दिखा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बात करें तो वो जो है 4.4% बढ़ा हुआ है। ये ऐसा इसलिए बढ़ा है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में जो है कंपनी ने वेज हाइक दिया है, जिसके कारण टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है लगभग 7.8% बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि हमने रिजल्ट की बात की इन्फोसिस की, तो वहां पर ग्रोथ जो है एकदम नहीं के बराबर है। यह है भी तो वो जो है लोवेस्ट सिंगल डिजिट के आसपास है, जिसके कारण कि इस कंपनी के ऊपर और इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है निवेशक के तरफ से, जिसके कारण हो ये रहा है कि पूरी की पूरी आईटी सेक्टर कंपनी जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिवेन्यू पे डिपेंडेंट है, जिसका मोटा मोटा दाना पानी इसी से चलता है, वो कम होते जा रहा है। और कॉस्ट की बात करें तो सैलरी और चीजें जो है बढ़ रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा कम होती जा रही है।
इसी कारण से ये कंपनी की जो वैल्यूएशन है दिन ब दिन गिरती भी जा रही है। कुछ ही समय पहले की अगर हम बात करें 2-3 साल पहले की, तो वहां पर टीसीएस और इन्फोसिस को मोस्ट वैल्यूड कंपनी में शुमार थी इंडिया की। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सरकते जा रही, तीसरे चौथे पोजीशन में आते जा रही। इस वजह से जो एम्प्लॉय काम करने वाला उसकी भी हालत खराब होती जा रही है और शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो वो डिक्लाइन में है। तो इस रिजल्ट में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही एक्साइटिंग जानकारी को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहे। धन्यवाद।